नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ब्लिस करना चाहते हैं, ब्लिस का कोर्स करना चाहते हैं, सेशन 24-25 में एडमिशन लेना चाहते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो डेट वगैरह जो है वो जारी कर दिया गया है। फ़ी कितना लगेगा, क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा चीज़ जो है वो आपको इस वीडियो में जो है वो इस नोटिस के माध्यम से जानकारी दे दिया जा रहा है। कब से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा आपको, उसके बाद आपको जो है वो लास्ट डेट कब है, ये सारा चीज़ जितना जानकारी है नोटिस के हिसाब से सारा चीज़ जो है आपको बता दिया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस में देखेंगे सेशन क्या है, 24-25। ठीक है, सेशन यहाँ पे आपको है 24-25 बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि ब्लिस में एडमिशन के लिए जो आवेदन पत्र, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो जमा करने का जो डेट है वो आपको स्टार्ट होगा 10 मई से लेके 10/5/2024 से 31/5/2024 तक जो है वो निर्धारित किया गया है। 10 मई से लेके 31 मई तक जो है वो आप जमा कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। 10:30 बजे से लेके 3 बजे तक जो है वो जमा होगा। 10:30 बजे से लेके 3 बजे तक जमा होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ी है वो 1000 रुपये रखा गया है। एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरिएगा उसका 1000 जो है वो फ़ी रखा गया है। ठीक है, अगर नामांकन में जो भी इम्पोर्टेंट डेट है एडमिशन के रिलेटेड, उसके बारे में अगर बात करें तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, जो पहला मेरिट लिस्ट है वो जारी होगा 10 जून को। पहला मेरिट लिस्ट जो है वो जारी होगा 10 जून को। उसके बाद उस मेरिट लिस्ट पे जो एडमिशन होगा वो एडमिशन होगा आपका 11 से लेके 25 जून तक। 11 जून से लेके 25 जून तक जो है वो एडमिशन लिया जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे। उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा 26 जून को। फिर थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा 8 जुलाई को। और इसमें ब्रैकेट में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ सीट वैकेंट, अगर सीट खाली रहा तभी जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में अगर जो है वो सीट बच गया तब थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही अगर सब जो है वो सीट फुल हो जाता है तो सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं जारी होगा। अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो है वो सीट फुल हो जाता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा। और स्पॉट राउंड एडमिशन होगा, स्पॉट एडमिशन होगा अगर जो है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में भी सीट बच जाता है तो स्पॉट एडमिशन होगा आपका 12 जुलाई। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो पहला है आपका जो आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का आपका जो है वो मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी चाहिए, स्नातक अंक पत्र की छाया प्रति। उसके बाद तृतीय खंड का जो है आपका जो भी है प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड है उसका जो है फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए। उसके बाद आपको जो है वो आरक्षण, मतलब कि जो भी आपका कैटेगरी है, अगर आप ओबीसी है, SC ST है, ये सारा चीज़ है तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगेगा। फिर आधार कार्ड जो है वो आपको जो है वो उसका भी फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, हाल का पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो। तो ये डॉक्यूमेंट है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब अप्लाई करने के लिए जो है वो आपको इतना डॉक्यूमेंट का जरूरी है। पहला है आपका जो है वो पार्ट 3 का मार्कशीट का फोटोकॉपी, पार्ट 3 का जो है वो एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो जो भी आप लगाते हैं उसका सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए। फिर आधार कार्ड, उसके बाद फ़ोटो। ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट आने के बाद जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो एडमिशन फ़ी है आपको ब्लिस में, जो एडमिशन फ़ी है वो 26,000 है। ब्लिस का जो एडमिशन फ़ी है वो 26,000 है। उसके बाद यहाँ पे आपको CLC का ज़रूरत पड़ेगा। आपको पता है कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज आप जा रहे हैं तो आपको CLC का ज़रूरत पड़ता है। तो जब भी आप जो है वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे या फिर आप जो कॉलेज आपका पुराना है वहाँ से आपको CLC TC वगैरह जो भी मिलता है वो जो है वो आपको छुड़ा के लाना पड़ेगा, वो आपको निकलवा के लाना पड़ता है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी को छोड़ के, LNMU को छोड़ के अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, BA BSc BCom जो भी आपका कोर्स था पिछला कोर्स करके अगर आए हुए हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आपको एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका है। फिर EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट है तो वो बनवा लीजिएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो है वो आवेदन पत्र में गलत सूचना अंकित पाया जाएगा तो वैसे स्थिति में आपका जो है वो एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी आप डिटेल भरेंगे वो डिटेल डॉक्यूमेंट से जो है वो मैच करना चाहिए, मिलना चाहिए। कोई भी जानकारी जो है वो आपको गलत या फिर इधर उधर से अपने मन से जो है वो नहीं भरना है। जो भी सर्टिफिकेट में अवेलेबल जानकारी है आपको वही चीज़ भरना है। ठीक है, EWS बनाइएगा तो 24-25 का जो नया है, जो लेटेस्ट होगा वो आपको देना पड़ेगा।
अगर जो भी समय दिया गया है, समय के अंदर अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो लिस्ट में नाम आया है तो उसको जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप समय पे जो है वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो है वो एडमिशन जो भी लिस्ट, मेरिट लिस्ट में जो आपका नाम अगर आता है और टाइम पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एडमिशन लेने के लिए आपको 45% का ज़रूरत है। जो भी आपका ग्रेजुएशन है, जो कोर्स है, उसमें आपको जो है वो एग्रीगेट मतलब कि टोटल मार्क जो है वो आपको 45% चाहिए। 45% जो है वो आपको एडमिशन लेने के लिए चाहिए, इतना जो है वो पास होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ब्लिस एडमिशन का डिटेल। तो 10 से लेके 31 मई तक जो है वो आप जो आवेदन कर सकते हैं ब्लिस में एडमिशन के लिए। जो पहला मेरिट लिस्ट है वो 10 जून को जारी किया जाएगा और जो एडमिशन है उस पर वो होगा 11 जून से। उसके बाद का जानकारी आपको यहाँ नोटिस में दिख रहा होगा, इसमें आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो चाहिए उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जितना फ़ी लगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारा जानकारी जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया, आपको बता दिया गया। आगे कोई अपडेट आता है या फिर मेरिट लिस्ट वगैरह जारी किया जाएगा तो वो सारा चीज़ भी अपडेट कर दिया जाएगा समय के अनुसार। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।